कभी शरारत की परमिंदर यानी कि पैम बन हंसाया, तो कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गुलाबो बन गुदगुदाया। हम बात कर रहे हैं सिंपल कौल की, जिन्होंने कई सारे सीरियल्स में अलग अलग किरदारों से अपने दर्शकों का दिल जीता है। भाई सिंपल ने कई सीरियल्स किए हैं, जैसे कि भाकरवड़ी, जिद्दी दिल माने ना, सास बिना ससुराल। इसके अलावा उन्होंने कई और सीरियल्स किए हैं। लेकिन आज हम आपको सिंपल का एक अलग ही रूप दिखाने वाले हैं, क्योंकि सिंपल एक्टर होने के साथ साथ है एंटरप्रेन्योर। भाई वो ओन करती हैं ये रेस्टोरेंट जिसका नाम है 1 BHK, और आज सिंपल करवाएंगी अपने इस रेस्टोरेंट की सैर, चखाएंगी अपने इस रेस्टोरेंट का जायका, और साथ ही सास बहू और बेटिया संग शेयर करेंगी ढेर सारी बातें। तो चलिए हम चलते हैं सीधा सिंपल कौल के इस रेस्टोरेंट 1 BHK में करने उनके साथ ये खास मुलाकात। सास बहू बेटिया की आज खास मेहमान है सिंपल, और जिनकी शरारत जो आपने देखी है, कई साल जिन्हें याद किया जाता है पैम के नाम से, और उनकी जो गुलाबों वाली हरकतें जो उन्होंने की थी वो भी आपके मन से बाहर अभी तक बाहर आ ही नहीं पाई है। और सिंपल है हमारे साथ। तो सिंपल आज की लाइफ अगर बात करें तो कितनी सिंपल रही है अब तक? काफ़ी सिंपल है मेरे नाम की तरह। आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल, दो आई हैव डन लॉट ऑफ complicated characters. What else? आज जो है हम थोड़ा बात करेंगे कि दोनों चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रही है। मतलब एज अ एक्टर आपने और एंटरप्रेन्योर, तो आप दोनों चीज़ें ब्लेस्ड कि मैं कर पा रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो ये ड्रीम कर पाते हैं और नहीं कर पाते। मुश्किल होता है बैलेंस करना, एक जगह हमेशा ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है तो दूसरी जगह कम हो जाता है। बट आई एम ब्लेस्ड विद गुड पार्टनर्स, तो मैं कर पा रही हूँ, यू नो, आई एम एबल टू डू इट। तो काफ़ी यूनिक नेम से जो है आपका जो 1 BHK। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे जो आप सबने मिलके, आपके जो पार्टनर्स भी है, और क्या सोचा था? So 1 BHK has a quirk, you know, everybody who comes to Mumbai has has some kind of interaction with 1 BHK। या तो वो 1 BHK में रहे हैं, या 1 BHK में किसी के घर गए हैं, या पहली बार 1 BHK देख के शौक हुए हैं। तो 1 BHK वेरी प्रिवलेंट है। मैं दिल्ली से आई थी, मैंने 1 BHK सिर्फ यही सुना था, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। तो हर किसी की कोई ना कोई मेमोरी है विद 1 BHK, यू नो। सो वी थॉट व्हाई नॉट नेम इट 1 BHK। दिस इज़ अ वन बिग हाउस किचन, you know, it can be like that, but everybody resonates with 1 BHK in Mumbai। मतलब मेरी खुद की 1 BHK के साथ स्टोरी, जब पहली बार मैंने 1 BHK देखा था मेरे दोस्त का, तो मुझे लगा था ये टॉय हाउस कैसे हो सकता है, लाइक हाउ कैन दीज हाउसेज एग्जिस्ट, बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन इट। तो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है, एंड आई ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट इंसिडेंट विद 1 BHK। तो वही बहुत लोग जो आते हैं बॉम्बे में, 3-3 4-4 लोग एक 1 BHK में रहते हैं, ये भी स्टोरीज होती हैं। And so everybody has a story. So we thought, let's name it 1 BHK. It will resonate with every Mumbaikar. And that's how the name was kept. But it's actually 1 brew house kitchen. So that's the quirk. तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी स्टोरीज हम जानेंगे। पहले हम आपका 1 BHK एक बार फिर से घूमते हैं, कहेंगे। प्लीज़ घूमिए, थैंक यू। तो क्या क्या खास है, मतलब सबसे ज़्यादा 1 BHK में क्या डिमांड होता है? डिज़र्ट्स बहुत अच्छी हैं हमारी, ब्रेड्स बहुत अच्छी हैं। बनी चाव इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट्स। देयर इज जस्ट टू मेनी थिंग, प्रॉन चिलपिल और हमस पीटा ब्रेड इज़ वेरी गुड। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। पास्ताज आर वेरी गुड, पिज़्ज़ाज आर वेरी गुड। एंड हम लोग केटर करते हैं फैमिली एंड यंगस्टर्स, बोथ द क्राउड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अस। यहाँ लोग अपने दादा दादी के साथ भी आ सकते हैं। यू विल गेट इंडियन, यू विल गेट इटालियन, एंड you'll also get your food which is healthy। तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी हम लोग रखते हैं। जैसे मैं आमंड मिल्क में कॉफ़ी पी रही हूँ सुबह सुबह, तो हम हेल्दी डाइट भी रखते हैं। तो वी केटर टू एवरीवन एंड एवरी एज ग्रुप। और यहाँ पे ख़ास ये है कि यहाँ पे हम लाइव म्यूज़िक भी करते हैं फ्राइडेज़ एंड संडेज़ को, फ्राइडे नाइट्स एंड संडे आफ्टरनून्स। और यहाँ पे एवरी एज ग्रुप इज़ टुगेदर, दे आर डांसिंग, दे आर एन्जॉइंग,
बजाय इसके कि सिर्फ लाइव म्यूज़िक यंगस्टर्स के लिए होता है, नो, म्यूज़िक शुड बी फॉर एवरी एज ग्रुप एंड एवरी एज ग्रुप कम्स इन एंड एंजॉयज। भाई एक्टर के साथ साथ ये एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेस करती है और दोनों चीजों को अच्छे से बैलेंस करके चलती है। तो आइए सिंपल संग करते हैं उनके इस रेस्टोरेंट की सैर और जानते हैं कि 1 BHK में क्या कुछ खास है, और साथ ही साथ चखते हैं इस रेस्टोरेंट का जायका भी। सो दिस इज़ कॉल्ड बनी चाओ, जो कि आ गया है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा वेट कराते हैं क्योंकि कुछ और डिशेस आने वाली हैं। तो तब तक मैं आपको 1 BHK का एक भ्रमण कराती हूँ मतलब वी कैन जस्ट हैव अ लिटिल लुक एट इट। सो दिस इज़ अ सेक्शन जहाँ पे हमारे स्टार्टर्स, ब्रेकफास्ट, सैलड, हाउस स्पेशल, बर्गर, सैंडविच सब लिखा होता है। It's also a corner जहाँ से हमारा म्यूज़िक कंट्रोल होता है। We have a coffee section which is here. यहाँ कॉफ़ीज़ बनती हैं, यहाँ पे सांग्रियाज भी बनती हैं, जूसेस बनते हैं, तो दिस इज़ दैट सेक्शन, one of my favorite part. This is our sofa section where families come and big groups come. ये हमारा PDR है inside. प्राइवेट डाइनिंग सेक्शन, जिन लोगों को प्राइवेट डाइनिंग करना है ये उन लोगों के लिए है। और यहाँ हम अपनी मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स करते हैं प्राइवेटली। और आई लव सिटिंग बाय द विंडो। ये इनसाइड इज़ द AC सेक्शन एंड ऑफ कोर्स आउटडोर तो आपको दिख ही रहा है। और ये एक बहुत रोमांटिक कॉर्नर है, यहाँ बैठ के वी कैन chit chat on coffee, on maybe a wine, and I love sitting here. Like we all love sitting here. यहाँ पे pictures भी बहुत अच्छी आती हैं। This is my favorite space to sit. Otherwise, I love sitting outdoor mostly. So these are our dessert section. In desserts के अलावा also we have a lot many desserts in the menu जो bakery से directly आते हैं। We have a very good dessert menu in which we also have healthy, we also have seasonal specials, and with the seasonal special menu, and that's my favorite part. This is no berry डार्क चॉकलेट डिज़र्ट। इसमें कैलोरीज़ कम है, ये डार्क चॉकलेट से बनी है, इसमें बेरीज़ हैं और ये इतनी एडिक्टिव और इतनी टेस्टी है कि मैं बता नहीं सकती। इट्स लाइक चॉकलेट मेल्टिंग इन योर माउथ, तो इट्स रियली यमी, यू हैव टू हैव इट। यहाँ पे हमारा यूजुअली लाइव म्यूज़िक होता है। हियर हम लोग ये निकाल देते हैं द गार्डन चेयर, and this is a very sweet corner जहाँ हम लिखते हैं good to see you again, because it's always happiness, it's always an exciting and a happy feeling to see our guests. और इस पे हम specials भी लिखते हैं जब हमारे house specials होते हैं या एक important information देनी होती है तो हम इस board पे लिखते हैं। और जैसे वहाँ देख सकते हैं we have a lazy Sunday lunch live music, तो यहाँ हम इस बोर्ड पे लिखते हैं द लेजी संडे लाइव म्यूज़िक। समटाइम्स वी ऑल्सो हैव लाइव म्यूज़िक बैंड्स कमिंग दैट साइड जहाँ 1 BHK का बोर्ड है। बहुत बार मैं भी गाती हूँ व्हेन देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग बैंड, और मैं हिंदी के में गाना पसंद करती हूँ, तो समटाइम्स आई ऑल्सो सिंग, माई फ्रेंड्स ऑल्सो कम, दे ऑल्सो सिंग। सो आउटडोर में बहुत इवनिंग में बहुत रोमांटिक लाइट होती है, बहुत एक्साइटमेंट होती है और बहुत बज़ होती है यहाँ पर, एंड इट्स अ बजिंग स्पेस इन द इवनिंग्स। This menu of ice creams is very recent to 1 BHK. This is something new and you must try this. ये सेक्शन है उन लोगों के लिए जो अकेले समय बिताना चाहते हैं, या there are two people having an intimate conversation. I sit here a lot of times and have my breakfast, or sometimes I sit here and read, write. I find this corner very
it's on a corner, but I find this area very peaceful and creative. क्रिसमस पे इतना सजा होता है, ये पूरी विंडो हम सजा देते हैं विद क्रिसमस डेकोर, लाइटिंग, प्लांट्स, ऑल द क्रिसमस निकनैक्स। और ये जगह पे बहुत लोग आके फ़ोटोज़ खींचते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑन Instagram, on Facebook in this area. So people click with friends, people click with family. So these are pelonjis. This is Irani drink. We have Irani menu. We have actually regional menu also. We have a lot of Maharashtrian dishes, Goan, a little bit of North Indian, and अलग-अलग रीजन इंडिया के रीजन से हमने जो डिशेस हैं क्यूरेट किए हैं। दिस इज़ लवली। अ लॉट ऑफ पीपल कम फॉर पेलॉन्जी हियर, एंड मेरी फेवरेट तो ये वाली है। ये बहुत टेम्पटिंग है। इट्स लाइक अ काला खट्टा, एंड वील जस्ट गोइंग टू हैव इट। तो आइए सिंपल से जानते हैं कि आखिरकार उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने का आइडिया कैसे आया, क्या सोचकर उन्होंने इस रेस्टोरेंट का नाम 1 BHK रखा है, और इस रेस्टोरेंट में क्या कुछ है खास, उनके पार्टनर्स मिलकर कैसे इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। इसी के साथ चखते हैं कुछ स्पेशल डिशेस भी। मैं आपको थोड़ा 1 BHK दिखाती हूँ। ये दिस इज़ आवर डिज़र्ट काउंटर। ये हमारा डिज़र्ट काउंटर है जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग टेस्टी डिज़र्ट्स होती हैं। ये हमारा कॉफ़ी काउंटर। हम यहाँ बैठते हैं। चलो आज यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठ के हम इंटरव्यू देते हैं। तो सिंपल फ्रेंड्स के साथ में आपने ये जो इनिशिएटिव लिया और इतना मतलब इतना प्रोडक्टिव निकल आया ये, तो क्या क्या सोचा था इस चीज़ के बारे में कि इतना मतलब पूरी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है 1 BHK की? So actually 1 BHK is one of the most popular brands in entire Bombay. सिर्फ बॉम्बे ही नहीं, इनफैक्ट थ्रू आउट द कंट्री लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत एक्टर्स आते हैं, यहाँ बहुत क्रिएटिव लोग आते हैं, यहाँ बहुत सारे फैमिलीज़ के अलावा मतलब हमारे फ्रेंड्स ही बहुत आते हैं यहाँ पे। एंड यूल फाइंड डायरेक्टर्स, राइटर्स, तो यहाँ बैठ के बहुत स्टोरीज भी बनती है, बहुत फिल्म्स भी बनती है। तो बिकॉज़ यहाँ पे ओपन स्पेस है, यू हैव एन ओपन स्पेस, यू हैव एन इंडोर स्पेस, दोनों हैं। और लोगों को बाहर बैठ के लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, एक अलग अनुभव होता है जब हम बाहर होते हैं। तो बहुत लाइट आती है, तो एक जब आप कुछ लिखते हैं, कुछ सोचते हैं, तो वो क्रिएटिविटी आप पे प्रभाव पड़ता है। और ये जगह हमारी घर जैसी है 1 BHK। इनफैक्ट हमारी सारी जगहें घर जैसी बनी हैं, क्योंकि हम वी ऑल विमेन रन दिस प्लेस। एंड जैसे जानते हैं कि औरतें घर बहुत खूबसूरती से सजाती हैं, तो हम अपनी हर जगह उतनी ही खूबसूरती से सजाते हैं। एंड तो ये घर जैसा माहौल है यहाँ पे, और लोगों को अच्छा लगता है। देयर इज़ अ रिकॉल वैल्यू। लोगों को लगता है कि हम अपनी किसी जगह पे आए हैं जहाँ बहुत मोहब्बत से खाना सर्व होता है, जहाँ लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। इट्स लाइक अ नेबरहुड रेस्टोरेंट इन योर लोकेलिटी। एवरीवन नोज़ एवरीवन। तो यहाँ बहुत सारे गेस्ट आते हैं जो हमारे स्टाफ को जानते हैं, तो वो एक परिवार की तरह हो जाता है। तो इट्स अ हैप्पी फीलिंग। बट हमारी सारी जगहों में यू विल ऑलवेज फाइंड अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, बिकॉज हमारी खुद की एनर्जी क्रिएटिव है। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट संगीत बहुत होता है, म्यूज़िक, द काइंड ऑफ म्यूज़िक वी प्ले, द काइंड ऑफ फूड वी सर्व, लोग जो बनाते भी हैं बहुत प्यार से बनाते हैं। वी पुट अ लॉट ऑफ लव इन आवर फूड,
विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, तभी वो लोगों तक पहुंचता है और लोगों को एनर्जी महसूस होती है। यहाँ की डिज़र्ट्स बहुत टेम्पटिंग है, बहुत ही टेम्पटिंग है। आई हैव टू लाइक टेल माई सेल्फ नो नो आई कांट ईट इट, आई कांट ईट इट। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरी चॉइसेस ऑब्वियसली वेजिटेरियन होती हैं, बट मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं हेल्दी खाऊँ मोस्ट ऑफ द डेज एक्सेप्ट संडे। संडे ज़्यादा चीट डेज। हमारी सांग्रियाज बहुत फेमस है। आई लव द सांग्रियाज दैट आवर मैनेजर मेक्स। he has this art of making the sangria so beautifully, and wine cocktails, it's amazing. तो चलिए यहाँ थोड़ा और पीछे ले जाते हैं, और 21 ईयर्स कंप्लीट हुए शरारत के, तो वहाँ की टीम मतलब करण और फरीदा जी या कोई भी वहाँ यहाँ से, क्योंकि करण तो यहाँ नज़दीक में ही रहते हैं, और तो ये यहाँ पे विजिट किए हैं, आए हैं। बहुत आता है शरारत की टीम बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे। मतलब ये करणवीर का तो ये इट्स नेक्स्ट होम। तो हम उसे बोलते हैं कि कई बार हम उसे बोलते थे कि तू तो मुझसे ज़्यादा आता है यहाँ पे। तो पहले वो बिल्कुल ही सामने रहते थे, अब करणवीर मैं सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं, एंड अब हम वैसे ही ज़्यादा मिलते रहते हैं, वी आर नेबर्स। और यहाँ पे हमने इनफैक्ट हमारे हर 1 BHK में शरारत की फ़ोटो लगी होती है, फरीदा जी और हम सब की, बिकॉज़ हमने एक बार बहुत बड़ा डिनर प्लान किया था जो काफ़ी वायरल हो गया था, उसके पिक्चर्स, और वो हमारे हर जगह लगे होते हैं। मतलब एवरी प्लेस यू विल फाइंड इट। यहाँ पर जो है एक्टिंग के साथ साथ ये जो दोनों चीज़ें मैनेज करना है, तो जब शूट होता है तब आपका रूटीन क्या होता है, तब आप कैसे ये सब मैनेज हो पाते हैं? आई डोंट हैव टू बी सिटिंग हियर, देयर आर पीपल टू वर्क हियर, सो सबके जॉब सबको होता है। मैं फ़ोन पे होती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे याद है मैं जब ज़िद्दी दिल कर रही थी तो तब रेस्टोरेंट्स कम थे, मतलब देयर वर 4 ऑफ देम, एंड बाय द टाइम मैं कर रही थी एक और रेस्टोरेंट बन रहा था, उसके बाद और 3 और बने हैं। तो मतलब हमने बहुत स्पीड से वी स्टार्टेड वर्किंग। तो अभी तो वी हैव इवन मोर पीपल विद अस टू सी आवर वर्क। एंड जब मैं ज़िद्दी दिल कर रही थी तो मुझे याद है मैं फ़ोन पे रहती थी लंच टाइम में फ़ोन पे। देन द मोमेंट आई दे से पैक अप, आई एम अगेन ऑन द फोन। लगा अगर मुझे कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, कुछ करनी है, तो दे न्यू दैट दिस इज़ द टाइम टू कैच अप विद मी। दिस इज़ एक्चुअली साउथ अफ्रीकन डिश, लेकिन हमारे शेफ़ ने इसको बहुत प्रेम से बनाया है। मतलब बेसिकली इसमें हम बटर चिकन या बटर पनीर डालते हैं, वेजिटेरियंस के लिए बटर पनीर है, और इसको ऐसे करके खाते हैं, लाइक ब्रेड उसके अंदर डुबोते हैं और खाते हैं लाइक दिस, एंड it is really really nice. This is a fusion dish, और हमारे पास यहाँ काफ़ी फ्यूजन डिशेस हैं, but this, oh my god, is outstanding. रेस्टोरेंट ओन करना और डाइटिंग करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ रोज नई नई डिशेस जो चखनी पड़ती है। मैंगो चीज केक, सो वी हैव अ समर मेन्यू कमिंग जिसमें बहुत सारे मैंगो के डिशेस हैं, एंड इट्स अमेजिंग टू हैव दिस। मतलब मैंगो सीजन में अगर मैंगो डिज़र्ट नहीं खाई तो फिर क्या फ़ायदा।
सारी डाइट का मेरा ना सब ख़त्म हो जाता है जब मैं टेस्टिंग करती हूँ, विच इज़ एवरी वीक समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन सम रेस्टोरेंट. सो उस चक्कर में मेरी डाइट की मतलब बिल्कुल कैसे ना वाट लग जाती है इन मुंबई का लैंग्वेज, इन मुंबई लैंग्वेज या तो वाट लग जाती है. बट मैं फिर कॉम्पनसेट करती हूँ बाई ईटिंग होम फूड, क्योंकि यू नो एज एन एक्टर यू कान पुट ऑन वेट बट एज अ रेस्टोरेंटर it is very very important to make sure you're not putting on weight because this is your profession and eating is your life. तो ये बैलेंस बना के अदिति और मैं दोनों ही चलते हैं कि देर आर डेज वी आर ईटिंग एंड देन देर आर मैनी मैनी डेज दैट वी आर ओनली डाइटिंग इन अ हाउस विच इज़ ईटिंग द होम फूड, ईटिंग करेक्टली, फिगरिंग आउट कि इतनी कैलोरीज गई हैं बॉडी में और इतनी कैलोरीज हमें बर्न करनी है. दैट्स द ओनली वे. ये मेरा फेवरेट है, प्लस नो बेक चॉकलेट डिज़र्ट जो हमने अभी दिखाई एंड बिस्कॉफ चीज़ केक. अभी मैं सारे तो खा नहीं सकती इसलिए आई विल स्टार्ट विद द डाइट डिज़र्ट. तो जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा डाइट तो बिल्कुल गया और बहुत मुश्किल होता है दोनों चीज़ें कंटिन्यू करना, एक्टिंग एंड डूइंग रेस्टोरेंट बिजनेस, बट समहाउ आई बीन एबल टू बैलेंस बोथ द थिंग्स. गॉड्स बिन काइंड. फिलहाल एक्टिंग का कुछ भी पाइपलाइन में नहीं, बिकॉज आई हैव बिन सो बिजी. हम बैक टू बैक अपनी नई नई जगहें खोल रहे थे. हमने पाउजी खोला, फिर केसर असरा खोला, 1BH के वाशी में खोला, फिर अभी रिसेंटली सोरोज आए खोला है. तो थोड़ा सा हम इत्मीनान रख रहे हैं. 2-3 महीने एक जगह को देना पड़ता है, दैट स्पेस एंड दैट टाइम एंड दैट कमिटमेंट, दैट एनर्जी. उसके बाद मैं कुछ सोच सकती हूँ. तो अब थोड़ी हमारी जगहें जो है सेटल हो गई है. सो नाउ येस ऑब्वियसली यू विल सी मी इन समथिंग वेरी वेरी सून. तो भाई फिलहाल तो सिंपल अपने इन रेस्टोरेंट्स पर ध्यान दे रही है और काफी अच्छा बिजनेस कर रही है. उम्मीद है कि जल्द ही ये टीवी पर करे वापसी एक नए किरदार के साथ. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो खोलते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की किताब. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है. आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और साथ ही साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी. और आपको एक और बात बताऊँ, वैसे आप तो हमें देखते हैं चैनल गुड न्यूज़ टुडे पर, लेकिन उसके साथ साथ आप हमें देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी. तो बस सास, बहू और बेटियां लेकर आएगा आपके लिए इसी तरह एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़.